quantity of cement, sand and aggregate in RCC slab। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई भी RCC स्लैब होगी तो उसमें हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक स्लैब है जिसकी लेंथ 10 मीटर्स है, ब्रेड्थ उसकी 5 मीटर्स है और जो उसकी थिकनेस है वो 0.15 मीटर है। और जो इसमें हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम कंसिडर कर रहे हैं M20। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है उसमें जो रेशो होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, वो होता है 1:1.5:3। यानी सीमेंट इसमें 1 पार्ट होता है, सैंड जिसे हम फाइन एग्रीगेट भी कहते हैं 1.5 होता है और जो कोर्स एग्रीगेट है वो होता है 3। यानी 1:1.5:3 सीमेंट इज टू सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट। तो अब इनकी क्वांटिटी, सीमेंट कितनी यूज होगी, सैंड कितनी यूज होगी और कोर्स एग्रीगेट कितनी यूज होगी इस स्लैब में। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, हम कैलकुलेट करेंगे इस स्लैब का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ रहा है 7.50 क्यूब। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो ड्राई क्वांटिटीज है हमारी सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट की, वो कितनी यूज होगी। तो ड्राई क्वांटिटीज निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो ये टोटल वॉल्यूम हमारा स्लैब का है इसको हमें 1.54 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसे 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आएगा 11.55 क्यूब। यानी कि टोटल वॉल्यूम जो हमारी ड्राई क्वांटिटीज का है, यानी सैंड, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, तीनों का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 11.55 क्यूब होगा। तो अगला स्टेप इसमें है कि जो हमारा रेशो दिया होगा उसका हमें सम फाइंड करना है, जो कि इस केस में है 1 + 1.5 + 3। तो जो हमारा सम है वो आ जाएगा 5.50। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे कि सीमेंट हमारा कितना यूज होगा। तो जो सीमेंट है एक पार्ट है आउट ऑफ 5.5 पार्ट्स, तो 1/5.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.55, तो ये हमारा आ जाएगा 2.10 क्यूब। तो ये क्यूबिक मीटर में आएगा, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा सीमेंट है वो बैग्स में आता है। तो पहले हम इस क्यूबिक मीटर को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ जो सीमेंट होती है वो होती है 1440 केजी। तो इसको हम 1.440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा केजीज में कन्वर्ट होगा। तो फिर एक बैग जो सीमेंट का होता है उसका जो मास होता है, जिसका जो वजन होता है वो 50 केजी होता है। तो इस क्वांटिटी को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये बैग्स में कन्वर्ट होगा। तो जो हमारे बैग्स आ रहे हैं 60.48 बैग्स। तो उसके बाद हम सैंड कैलकुलेट करेंगे। तो सैंड जो हमारा है वो 1.5 पार्ट्स है आउट ऑफ 5.5 पार्ट्स। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.55, तो वो हमारा आ रहा है 3.15 क्यूब। लेकिन जो सैंड है जो नॉर्मली हमें क्यूबिक फीट्स में मिलती है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 से, तो ये क्यूबिक फीट्स में चेंज होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। तो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट जो है वो 3 पार्ट्स है हमारे 5.5 पार्ट्स में से। तो 3 डिवाइडेड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.55, तो वो हमारा आएगा 6.30 क्यूब। तो जब हम इसको क्यूबिक फीट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 222.44 क्यूबिक फीट। तो अगर हम इसको समराइज करेंगे, हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीमेंट है वो हमारा था 60.48 बैग्स, तो वो इक्विवेलेंट टू 61 बैग्स। हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो हमें चाहिए 61 बैग्स चाहिए, और जो सैंड हमारा 112 क्यूबिक फीट्स चाहिए, और जो हमारा एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट है वो हमारा 223 क्यूबिक फीट्स चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।